जी हाँ, आप पूरी दुनिया से कहो कॉपीदार। फिर से ये बोलने का टाइम आ गया है दोस्तों, क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली मून के साउथ पोल पे सेफली लैंड हो चुका है और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। साथ ही साथ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश भी बन गया है। तो इसी बात पे हमारी इसरो के लिए जोरदार तालियां। और जलने वालों के लिए एक फेमस यूट्यूबर ने बहुत प्यारी बात बोली थी, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। लेकिन सच में इसरो ने दिल खुश कर दिया यार। दोस्तों ये परफेक्ट एग्जांपल है कि फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस। आपको फोटो याद होगी जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। हालांकि थोड़ा बहुत सफल था वो, क्योंकि दोस्तों आज भी उसका ऑर्बिटर मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये फोटो देख के पूरा देश दुखी था। लेकिन इन साइंटिस्ट्स को दिल से सैल्यूट, जिन्होंने हार नहीं मानी और दिखा दिया कि भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु है एंड विश्वगुरु रहेगा। इस सफलता के बाद देश विदेश से इसरो को काफी प्रशंसा मिल रही है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसरो ने ऐसा करा कैसे, कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करते हुए इसरो ने इसे कामयाब बनाया, साथ ही साथ इस चंद्रयान मिशन में ऐसा क्या है और भी बहुत कुछ। आप वीडियो को देखना एंड अच्छी लगे तो शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी समझ में आए। तो दोस्तों इस चंद्रयान 3 मिशन के 3 मॉड्यूल थे। पहला लैंडर प्लस रोवर, दूसरा इंटर मॉड्यूल एडेप्टर कोन एंड थर्ड प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब पहले इनके काम देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्यों इतना मुश्किल था मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना और इसरो ने उन परेशानियों को कैसे सॉल्व करा। तो ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसका काम है लैंडर प्लस रोवर को मून के फाइनल ऑर्बिट तक ले जाना, जो कि 100 किलोमीटर की रेंज है एंड उसके बाद ये लैंडर प्लस रोवर से अलग होगा। अब जो लैंडर है उसका काम है मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना एंड लूनर क्वैक्स को मेजर करना। जैसे अर्थ पे अर्थक्वेक आते हैं वैसे ही मून पे लूनर क्वैक आते हैं। फिर रोवर जो कि लैंडर में छुपा हुआ बैठा है वो निकलेगा एंड एक लूनर डे यानी कि 14 अर्थ डे तक मून के सरफेस पे घूमेगा एंड पता लगाएगा कि मून के सरफेस की केमिकल कंपोजिशन एंड मिनरल कंपोजिशन क्या है, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, इनकी कंपोजिशन क्या है और भी बहुत कुछ। अब गाइस आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन है ये 14 जुलाई को लॉन्च हो गया और 23 अगस्त को इतना लेट क्यों पहुंचा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। देखो दोस्तों इसे पहुंचाने का एक प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करना होता है एंड अगर फॉलो नहीं करोगे तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हम ऐसा नहीं करते कि सीधा ही लॉन्च किया और सीधा मून के ऑर्बिट में चले गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, अर्थ के अराउंड वो पहले रिवॉल्व करता है सैटेलाइट। जैसे कि जो ये चंद्रयान 3 है ये अर्थ के अराउंड 5 रिवॉल्यूशन करेगा, 5 बार चक्कर लगाएगा। तो जब उसमें देखो अर्थ के 2 पार्ट, 2 डिस्टेंस के मेजर पे देखा जाए तो एक को बोलते हैं एपोजी, एक को बोलते हैं पेरिजी। जो डिस्टेंस अर्थ के सबसे पास होगा उसे बोलते हैं पेरिजी और जो सबसे दूर होगा उसे बोलते हैं एपोजी। तो जो 5th राउंड होगा यानी कि अर्थ से सबसे दूर जो राउंड होगा उसमें भी जो एपोजी की पोजीशन होगी यानी कि सबसे दूर वाली पोजीशन होगी उसमें हम हल्का सा शूट देंगे उसे, और शूट देने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल में फिर वो जाएगा मून के ऑर्बिट में। ठीक है, फिर वहां पे रिवॉल्व करता 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 वो मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जैसा कि हुआ था। जैसा रशिया है, रशिया ने सोचा कि अरे इंडिया हमसे पहले मून के साउथ पोल पे चला जाएगा। वही बात है ना, अगर दोस्त फेल हो जाए दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। तो इसलिए रशिया ने 11 अगस्त को यानी कि हमारे भेजने के कई बहुत टाइम बाद 17 अरब रुपये यानी कि जो कि होते हैं $200 मिलियन ये लगाकर लूना मिशन भेजा, लूना 25 मिशन भेजा। लेकिन अफसोस वो सफल नहीं हो पाया एंड क्रैश हो गया। देखो रशिया तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हो, भाईचारा ऑन टॉप हमेशा रहेगा, लेकिन जीता इंडिया का सिस्टम ही ना, चंद्रयान 3। दोस्तों उन प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं जो कि लैंडिंग को इतना मुश्किल बनाती हैं एंड जिसकी वजह से हमारा ये मिशन इतिहास में लिखा गया। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो है सोलर विंड्स, फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर एंड वैक्यूम। सन टाइम टू टाइम पे ना क्या करता है, हाई रेडिएशन एमिट करता रहता है जिसे हम बोलते हैं सोलर विंड्स। ठीक है, अब ये निकलती कैसे हैं वो मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, आप जाके वहाँ पे देख लेना। एंड इसी की वजह से कलरफुल लाइट्स बनती है, इसे बोलते हैं अरोरा, उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। अब इन हाई रेडिएशंस की वजह से सेमीकंडक्टर चिप जो होती है रोवर लैंडर में उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर यूज़ भी करे गए हैं। जैसे अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो एक की जगह 3 कॉपी ऑफ चिप्स का यूज़ करा गया है। ठीक है, चिप्स खाने वाले नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स। ओके, दूसरा जो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर है उसके लिए चंद्रयान 3 को -200 से +200 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की जो बॉडी है उसको सहने की ट्रेनिंग दी गई है। ठीक है, अब वैक्यूम में डी गैसिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं
वो इक्विपमेंट के सरफेस ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन वैक्यूम में लो प्रेशर की वजह से उन्हें क्या करना पड़ता है, वो उस जो ट्रैप किए गए एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो निकालना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स निकले एयर के वो लेंस के सरफेस पे आके लग जाते हैं, जिसकी वजह से फोटो साफ नहीं आती। और ऑब्वियसली ऊपर कोई लेंस साफ करने के लिए बैठा तो है नहीं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम ना है, इसके लिए कोटिंग करनी पड़ती है सरफेस पे, जैसे कॉपर वगैरह कोटिंग की गई है। तो इसी के साथ एक बार फिर से इसरो के साइंटिस्ट को दिल से सैल्यूट, उनके हार्ड वर्क, उनके स्मार्ट वर्क को। आप लोगों को सैल्यूट अपनी इसरो पर भरोसा रखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।